हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। स्वामी, मैं धर्म और अधर्म की सीमा रेखा पर खड़ी हूँ। नहीं जान पा रही कि धर्म क्या है और अधर्म क्या। यदि आश्रम में कोई शरणागत आए तो उसे आश्रय देकर उसकी रक्षा करना धर्म है या अधर्म? धर्म है। वो असुर हो तब भी? वो शरणागत है, सुर या असुर नहीं। एक बार जिसे अपनी शरण में ले लिया वो शरणागत है, और शरणागत की रक्षा किसी भी दशा और परिस्थिति में करना उसकी आश्रयदाता का धर्म है। क्रोध अधः पतन की पहली सीढ़ी है। क्रोध के कारण तुम ये भी भूल गए कि यदि तुमने देवेंद्र को श्राप दे दिया होता तो तुम्हारा अर्जित पुण्य बल कम हो जाता, तुम्हारा तपोबल कम हो जाता। मेरी बात मानोगे पुत्र? आज्ञा कीजिए माताश्री। तुम्हें अपना संयम बढ़ाने की आवश्यकता है। तुम तपस्या में बैठे अपने पूज्य पिता की सेवा में जाओ, और जब तक उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती तुम वहीं रहोगे। मुझे अपने से दूर न कीजिए माताश्री, मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। तो आप सुदर्शन चक्र के मार्ग से हट जाइए। मैं सुदर्शन चक्र के मार्ग से नहीं हटूंगी। ये तुम क्या कह रही हो कल्याणी? मैं जानती हूँ आपके सुदर्शन के मार्ग से हट जाना आपके परम धाम पहुंचने के मार्ग से हट जाना है प्रभु, और मैं अपनी मुक्ति के मार्ग से हटना नहीं चाहती प्रभु। अपने आप को बचाने के लिए असुरों ने ऋषि लोक में भृगु ऋषि के आश्रम में जाकर आश्रय ले लिया। हे मातेश्वरी, हे गुरु माता, हे मातेश्वरी, हे गुरु माता, हे मातेश्वरी, हे गुरु माता, हमारी रक्षा करो माता, हमारी रक्षा। शांत हो जाओ, निर्भय होकर आश्रम में आ जाओ वत्स। ये भृगु ऋषि का आश्रम सबके लिए खुला है। अहिंसा के इस मंदिर में हिंसा करने का कोई साहस नहीं कर सकता। कुछ पल विश्राम कर लो, मैं तुम सबके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। महर्षि, 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 देवेंद्र, प्रणाम। महर्षि पत्नी को इंद्र का प्रणाम। महर्षि तो तपोवन में तप कर रहे हैं। हमें ज्ञात है देवी, हम तो अपने शत्रुओं का पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। शत्रु? कौन शत्रु? असुर जो इस समय आपके आश्रम में छुपे हुए हैं। उन्हें आश्रम से बाहर निकालिए देवी। हमारा वज्र आज असुरों को चूर चूर करने के लिए व्यग्र है। देवेंद्र, मेरे आश्रम में तो कोई असुर नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं देवी? महर्षि भृगु की पत्नी के मुंह से असत्य? मैंने उन्हें आपके आश्रम में प्रवेश करते हुए देखा है। तुमने अपनी दृष्टि से देखा है वत्स। तुम्हारी दृष्टि में वे भले ही असुर हों, परंतु मेरी दृष्टि में वो शरणागत है। उन्होंने मुझसे आश्रय मांगा है, और आश्रय नाम, पद अथवा कुल देकर नहीं दिया जाता। भले ही वो असुर हैं, परंतु इस समय वो भृगु ऋषि के आश्रम में हैं। ऋषि कुल के ऋषि हैं।
युद्ध भूमि से भागा हुआ शत्रु कहीं भी हो, वो शत्रु ही होता है। हम उनका वध करके ही रहेंगे। आओ अदिति पुत्रों, अंदर चलें। वहीं रुक जाओ। महर्षि भृगु पत्नी तुम्हें आदेश देती है कि वहीं रुक जाओ। इस आश्रम का अपमान मत करो। इसकी पवित्रता को अपने कर्म से तो क्या, अपने मन से भी अपवित्र करने की सोचोगे तो महापाप के भागी बनोगे। देवेंद्र, इनके मार्गदर्शक बनो और इन्हें उचित अनुचित, समयानुसार धर्म अधर्म, कर्म अकर्म समझाओ, अन्यथा ये ऋषि मुनियों के श्राप से नहीं बच पाएंगे। प्रणाम देवी। उस समय भृगु ऋषि तपस्या में लीन थे। आश्रम में क्या हो रहा है उन्हें तनिक भी पता नहीं था। असुरों को यह खेल मिल गया था। वे समय असमय आश्रम से निकलते और देवताओं पर आक्रमण करते और उन्हें क्षति पहुंचाकर वापस भृगु आश्रम आ जाते। परंतु जब असुरों की यह धृष्टता असहनीय हो गई तो ब्रह्मा जी भी इंद्र के साथ भृगु पत्नी से मिलने चले गए। प्रणाम परमपिता। सौभाग्यवती भव। आपने दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया है। हे विधाता, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? भद्रे, सृष्टि के निर्माण कार्य में मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। मेरा सौभाग्य परमपिता। परंतु ये देवताओं का दुर्भाग्य है कि अनजाने में तुम सृष्टि के निर्माण कार्य में बाधाएं खड़ी कर रही हो। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। भद्रे, जैसे आकाश में विहार करने वाले पक्षियों के और जल में विहार करने वाले जलचरों के पदचिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार तुम्हें इस समय इस अधर्म के पदचिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं। मायावी असुरों के माया जाल के प्रभाव से तुम्हारे तेजस्वी नेत्र निस्तेज हो गए हैं। परम श्रेष्ठ भृगु ऋषि सृष्टि के निर्माण कार्य को संपन्न कराने के लिए तपस्या कर रहे हैं और तुम ऋषि की पत्नी सृष्टि के निर्माण कार्य में असुरों को आश्रम में आश्रय देकर बाधाएं खड़ी कर रही हो। नहीं ब्राह्मण, मैं शरणागतों को शरण देकर अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। मैं कोई अधर्म नहीं कर रही हूँ। जिन्हें तुम शरणागत समझ रही हो पुत्री, वो असुर सृष्टि का विनाश कर रहे हैं और उन्हें आश्रय देकर तुम पाप की भागीदार बन रही हो। क्षमा करें परमपिता, मेरी दृष्टि में शरणागत को शरण देना कोई पाप नहीं है। यह तो मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? मैं अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकती। प्रणाम परमपिता। क्षमा करें परमपिता। हे चिन्मय स्वरूप तपस्वी ऋषि श्रेष्ठ भृगु, मैं आपकी पत्नी आपका आह्वान कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आप तपस्या में मग्न हैं, परंतु मैं इस समय बड़े धर्म संकट में पड़ गई हूँ और आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। स्वामी, मेरा धर्म मार्ग निर्धारित कीजिए। साक्षात परम पिता ब्रह्मदेव आज हमारे आश्रम में पधारे और मैंने उन्हें निराश करके भेज दिया। स्वामी, क्या मुझसे ये अधर्म हुआ? बताइए,
मैं आपकी शरण में आई हूँ, अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। हे सुबगे, मैं आ गया हूं। कहो, तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? स्वामी, मैं धर्म और अधर्म की सीमा रेखा पर खड़ी हूं। नहीं जान पा रही कि धर्म क्या है और अधर्म क्या। यदि आश्रम में कोई शरणागत आए तो उसे आश्रय देकर उसकी रक्षा करना धर्म है या अधर्म? धर्म है। वो असुर हो तब भी? वो शरणागत है, सूर्य असुर नहीं। एक बार जिसे अपनी शरण में ले लिया वो शरणागत है, और शरणागत की रक्षा किसी भी दशा और परिस्थिति में करना उसके आश्रयदाता का धर्म है। जो रक्षा नहीं करता वो अधर्म करता है। आपने मुझे अनुग्रहित कर दिया स्वामी। अब मेरे मन में कोई भी शंका नहीं, कोई भी संदेह नहीं। अब मैं अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होंगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ, प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो भद्रे। ब्रह्मदेव ने यहाँ आकर ऋषि माता के मन में हमारे खिलाफ विष भर दिया है। तो हमें कुछ करना चाहिए। इससे पहले कि ब्रह्मदेव यहाँ आ जाए, हमें उन्हें खा लेना चाहिए। तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जब सृष्टि का निर्माण ही नहीं रहेगा तो सृष्टि होगी कैसे? और जब सृष्टि का निर्माण नहीं होगा तो देवता सामर्थ्यशाली भी नहीं होंगे। तो फिर देर क्यों? चलो। हाँ, चलो। चलो। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
कुछ नहीं। हम आश्रम की मर्यादा नहीं तोड़ सकते। चलो हम परमपिता के पास चलते हैं। प्रणाम परमपिता। कल्याणमस्तु। विधाता, आपने देखा असुरों की धृष्टता कितनी बढ़ गई है। वो तीनों आपको खाने आए थे। आज हम तीनों असुरों का वध कर देते यदि वो भृगु आश्रम में जाकर शरण ना लेते। अब आप ही बताइए प्रभु, हम क्या करें? देवेंद्र, भगवान विष्णु जगत पालक हैं, जगत उद्धारक हैं। हम उन्हीं की शरण में जाते हैं। प्रभु हमें निराश नहीं करेंगे। गुरुदेव, असुरों ने जब भृगु आश्रम को अपना आश्रय स्थान बनाया तो महर्षि भृगु कहाँ थे? महर्षि भृगु उस समय सृष्टि की रचना करने में ब्रह्मा जी की सहायता हेतु तपस्या कर रहे थे। और उनके पुत्र शुक्राचार्य, वो क्या गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे? पुत्री कयाधु, भार्गव शुक्राचार्य भी अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चात तपोबल अर्जित करने के लिए साक्षात पर ब्रह्म वहां पहुंचे। अपनी तपस्या से जागो शुक्राचार्य, जागो। वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। हे परब्रह्म, भार्गव शुक्राचार्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव। हे परब्रह्म, आपने दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? वत्स, तुम अपने तपोबल का प्रयोग सृष्टि की रचना के लिए करो। प्रभु, मेरे लिए सृष्टि की व्याख्या अपनी माता तक ही सीमित है। मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। उनकी सेवा में ही आपकी सेवा और आपकी भक्ति का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। प्रभु, एक पुत्र के लिए उसकी माता ही परब्रह्म होती है। तुम धन्य हो वत्स, तुम धन्य हो। परब्रह्म के साक्षात्कार के उपरांत जब भार्गव शुक्राचार्य अपनी माताश्री से मिलने भृगु आश्रम गए तो माताश्री, आप कहां हैं माताश्री? माताश्री, माताश्री। भार्गव अपनी माता से मिलने के लिए उत्सुक थे। माताश्री, पुत्र, माताश्री। प्रणाम माताश्री। कल्याण मस्तु। उठो पुत्र, उठो। तुम्हारे मुखमंडल का तेज बता रहा है कि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। आप मेरी माता भी हैं और मेरी गुरु भी। आप ही मेरा परब्रह्म है। माताश्री, आश्रम में ये असुर,
ये मेरे शरणागत हैं। मैंने इन्हें आश्रय दिया है, अभय दिया है। आपका वचन मेरे लिए वेद वचन है माता श्री। यदि आपने इन्हें अभय दिया है तो आपका पुत्र शुक्राचार्य भी इन्हें अभय देता है। ये क्या किया आपने भार्गव, क्या किया? सृष्टि के निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले असुरों को आप अभय दे रहे हैं। आपने भी वही भूल की जो आपकी माता ने की है। देवेंद्र, मेरी माता श्री के विरुद्ध कुछ भी कहने का साहस कैसे किया तुमने? अपनी असफलता को छिपाने के लिए मेरी माता श्री पर आरोप लगाते समय तुम्हारी जिह्वा के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? तुम्हें तुम्हारे इस अपराध का दंड मिलेगा देवेंद्र, अवश्य मिलेगा। मैं भार्गव शुक्राचार्य अपने संचित तपोबल से तुम्हें। रुक जाओ पुत्र। देवेंद्र ने कोई अपराध नहीं किया पुत्र। देवलोक के स्वामी होते हुए देवताओं की रक्षा करना इनका धर्म है। ये अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। शरणागतों को आश्रय देना हमारा धर्म है। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। फिर देवेंद्र को श्राप क्यों पुत्र? जाओ देवेंद्र, जाओ और अपने प्राणों की रक्षा के लिए माता श्री का धन्यवाद करो। जाओ। प्रणाम देवी। पुत्र, तुम्हारे इस क्रोधी स्वभाव से मुझे सदा ही भय लगता है। क्रोध अधः पतन की पहली सीढ़ी है। क्रोध के कारण तुम ये भी भूल गए कि यदि तुमने देवेंद्र को श्राप दे दिया होता तो तुम्हारा अर्जित पुण्य बल कम हो जाता, तुम्हारा तपोबल कम हो जाता। मेरी बात मानोगे पुत्र? आज्ञा कीजिए माता श्री। तुम्हें अपना संयम बढ़ाने की आवश्यकता है। तुम तपस्या में बैठे अपने पूज्य पिता की सेवा में जाओ और जब तक उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती तुम वहीं रहोगे। मुझे अपने से दूर न कीजिए माता श्री। मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। पुत्र, मैं अपने स्वामी महर्षि भृगु के चरणों की पूजा करती हूँ। जब तुम उनके चरणों की पूजा करोगे तो वो मेरी ही पूजा हुई, मेरी ही सेवा हुई। जाओ पुत्र, तुम्हें अपने क्रोध पर अंकुश रखने की आवश्यकता है और उसके लिए तुम्हें अपने पूज्य पिता की सेवा करनी होगी, क्योंकि क्रोध महर्षि भृगु का दास है। जो आज्ञा माता श्री। अपनी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए शुक्राचार्य अपने पिता महर्षि भृगु के पास आए और उनकी सेवा में जुट गए। परंतु असुरों द्वारा उत्पन्न की हुई समस्या का समाधान देवताओं ने कैसे किया? समस्या के समाधान के लिए सारे देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु के पास गए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याणमस्तु। हे ब्रह्मा जी, हे देवेंद्र, आप सभी यहां? सब कुशल मंगल तो है? आप अंतर्यामी हैं प्रभु। आप जानते हैं असुर सृष्टि की रचना में
बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। और प्रभु, जब जब सृष्टि की रचना में बाधा आती है और अधर्म पर्वत बनकर बहती हुई सृष्टि सरिता को रोक लेता है, तब आप ही धर्म की संस्थापना करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए हम जैसे भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। हे आदि पुरुष, देवताओं का प्रादुर्भाव सृष्टि के विकास के लिए ही हुआ है, परंतु इन असुरों के कारण देवताओं का होना न होना एक समान हो गया है। ऐसे में हमारी क्या स्थिति है प्रभु? हम क्या करें? हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। हे ब्रह्मा जी, ये सृष्टि तो परब्रह्म की श्वास निश्वास है। ये तो चलती रहेगी। प्रकाश और अंधकार का युद्ध भी शाश्वत है, और इन्हीं द्वंद्वों से होकर ही इस सृष्टि का विकास और ह्रास होता रहेगा। फिर भी प्रभु, जब अंधकार का प्रभाव बढ़ता है तो जगत में अधर्म, अत्याचार, अनाचार, अनीति और आतंक सर्वत्र व्याप्त हो जाता है और दैवी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। इस समय ऐसी स्थिति बन गई है प्रभु। यदि असुरों को उनका आश्रय मिलता रहेगा प्रभु, तो देवता असुरों पर आघात नहीं पहुंचा सकेंगे। मैंने भृगु पत्नी को समझाने का प्रयास किया था, परंतु व्यर्थ। हे ब्रह्मा जी, हे इंद्रदेव, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। परम तपस्वी ऋषि श्रेष्ठ भृगु की पत्नी को समझाने का प्रयास मैं अवश्य करूंगा। कल्याणमस्तु। हे जगत पिता, हे जगतोद्धारक, हे देवादिदेव विष्णु, आपने स्वयं मुझे दर्शन देकर अनुग्रहित कर दिया। आपके दर्शन मात्र से ही तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। मैं तो धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। आप तो मन, वाणी और कर्म से भी परे हैं प्रभु। मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हे कल्याणी, मैं एक विशेष उद्देश्य से ही तुम्हारे पास आया हूँ। अहो भाग्य प्रभु। तुम महाज्ञानी महर्षि भृगु की पत्नी हो। धर्म का तुम्हें अति सूक्ष्म ज्ञान है, इसलिए मैं तुमसे धर्म की दीक्षा लेने आया हूँ। जगत पिता भगवान विष्णु को धर्म की दीक्षा देने की शक्ति तीनों लोकों में से किसी के पास भी नहीं है, और आप मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं? मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं प्रभु? नहीं भद्रे, परीक्षा नहीं, मैं धर्म ज्ञान की शिक्षा लेने आया हूं। शरणागत की रक्षा करके तुमने जिस धर्म की प्रतिष्ठा की है, मैं उस धर्म की दीक्षा लेने आया हूं तुमसे। मुझे बताओ तपस्विनी, शरणागत धर्म क्या है? शरण में आए को शरण देना ही शरणागत धर्म है, और इस आश्रम का भी यही नियम है। जो भी यहाँ शरणागत होकर आए, उसे आश्रय देकर उसकी हर प्रकार से रक्षा की जाए। नहीं सुलक्षणी, आश्रय का ये तत्व नहीं है, और ना ही ये आश्रम का धर्म है। आश्रम इसलिए है भद्रे कि जो भी कोई विद्यार्थी
ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आश्रम में शरण पाए, आश्रम उसकी रक्षा का भार उठाता हुआ उसे उचित शिक्षा दे। दुराचारियों को आश्रय देना यह आश्रम का तत्व नहीं है। जो शरणागत पश्चाताप की भावना से पवित्र हो गया हो, उसे अभय दान देना, उसकी रक्षा करना शरणागत धर्म है। संसार को ताप देने की इच्छा से आश्रम में आश्रय लेने वाले की रक्षा करना शरणागत धर्म नहीं है। हे सुभगी, ऐसे आश्रमों का निर्माण सृजन के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं। और तुमने उन्हें अभयदान दिया है जो विनाशी तत्व हैं, जो निर्माण में बाधा डालने वाले तत्व हैं। ये सर्वथा अनुचित है। परंतु प्रभु, मैं तो अपने पतिदेव की आज्ञा से ही अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। भद्री, महर्षि भृगु परम पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सृष्टि रचना का कार्य संपन्न करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने उन्हें निर्माण किया है। महर्षि भृगु धर्मज्ञ हैं, परंतु इस समय वो आश्रम की परिस्थिति से परिचित नहीं, अन्यथा वो तुम्हें धर्म का ऐसा आदेश नहीं देते। हे कल्याणी, धर्म से संसार की रक्षा होती है। दुराचारियों और अन्यायियों को अभय देकर धर्म की दुहाई देना धर्म नहीं, अधर्म है। धर्म जगत कल्याण है। तपस्विनी, असुरों को आश्रम में आश्रय देकर क्या जगत कल्याण हो रहा है? तुम परमपिता ब्रह्मा जी की बहू हो। स्वयं ब्रह्मा जी तुम्हारे पास आए और तुमने उनकी विनती को भी अस्वीकार कर दिया। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, क्या उन्हें सहयोग देना तुम्हारा धर्म नहीं? और क्या तुम अपना धर्म निभा रही हो? संसार देवताओं से विकसित होता है भद्रे, असुरों से नहीं। असुर सृष्टि के ही नहीं, धर्म के भी शत्रु हैं, और उनकी रक्षा को धर्म का नाम देकर तुम अनजाने में अधर्म कर रही हो। हे तपस्विनी, सुर असुर, प्रकाश अंधकार, नीति अनीति, सदाचार अनाचार और धर्म अधर्म के इस युद्ध में क्या तुम अंधकार और अनाचार का पक्ष लोगी? अनीति और अधर्म का पक्ष लोगी? नहीं भद्रे, नहीं। असुरों को आश्रम में आश्रय मत दो, उन्हें रक्षा प्रदान न करो कल्याणी। मैं तुम्हारी इस चुप्पी का क्या अर्थ लगाऊं? मैं विवश हूं प्रभु। विवश तो अब तुम मुझे कर रही हो सुलक्षणी। सज्जनों की सुरक्षा और दुर्जनों का विनाश ये मेरा धर्म है। आज तक हर किसी ने तुम्हारे वचन का आदर किया है, परंतु अब यदि तुमने असुरों को आश्रय और अभय दिया तो तुम्हारा वचन मिथ्या हो जाएगा। ये आश्रम असुरों की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। नहीं प्रभु, नहीं। मैं स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से इस आश्रम में आए असुरों का वध कर दूंगा। नहीं प्रभु, मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे शरणागतों का वध करने से पहले आपको मेरा वध करना होगा। धर्म की रक्षा करने के लिए यदि यही आवश्यक है तो तथास्तु। मेरा मन प्रसन्न हुआ शंकु, जब ऋषि माता ने विष्णु को चेतावनी देते हुए कहा, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मेरे शरणागतों का वध करने से पहले आपको मेरा वध करना पड़ेगा। जब विष्णु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो ये तुच्छ देवता हमें क्या हानि पहुंचा सकते हैं? अब तो ऋषि माता हमारा कवच है।
क्यों ना देवलोक चलकर आतंक मचा देते हैं। चलो अपनी शक्ति का आनंद मनाओ। ये तीनों जीवित नहीं रहेंगे। चलो। अग्निकुंड, यहाँ पर देवताओं के साथ लुका छुपी खेलने का मुझे बहुत आनंद मिलता है। मुझे तो इंद्र पर बहुत दया आती है। जब उसने अपना वज्र निकाला था और कितनी विवशता थी उसके मुखमंडल पर, जब हम यहाँ आकर गुफा में छुप गए और वो अपना पैर पटकता हुआ वापस लौट गया। मुझे तो ऐसा लगता है इस आश्रम में आकर हम अमर हो गए हैं। ठीक कहा तुमने, यहाँ मृत्यु भी हमारे सामने आंख उठाकर नहीं देख सकती। भगवान विष्णु ने भृगुपत्नी को चेतावनी दी, फिर भी उन्होंने असुरों को आश्रम में आने दिया। हाँ, वो शरणागत जो थे। फिर देवताओं ने प्रभु को पुकारा। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। हे प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, अपने भक्तों की रक्षा करो प्रभु। हे सृष्टि पालक, सृष्टि की रक्षा करो प्रभु, सृष्टि की रक्षा करो। हे सृष्टि नायक, आपकी चेतावनी के उपरांत भी महर्षि भृगु के आश्रम ने असुरों को आश्रय दिया है। हे प्रभु, हमारी विवशता और हमारी मर्यादा का उपहास उड़ाया जा रहा है। प्रभु, यदि असुरों को दंड नहीं दिया गया तो सृष्टि की रचना सदा के लिए रुक जाएगी। प्रभु, हे प्रभु, देवता दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जाएंगे। असुरों के माध्यम से अधर्म, अनीति, अनाचार प्रबल हो जाएंगे। प्रभु, प्रभु, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। प्रभु, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। समस्त लोग नष्ट हो जाएंगे। प्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। अपने भक्तों की रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, भक्तों की रक्षा करो प्रभु, सृष्टि की रक्षा करो प्रभु, भक्तों की रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो।
विष्णु का सुदर्शन चक्र। हाँ, माता हमारी रक्षा करो, 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 माता हमारी रक्षा करो। माता सुदर्शन चक्र से हमारी रक्षा कीजिए, माता हमारी रक्षा कीजिए, माता माता हमारी रक्षा कीजिए, माता हमारी रक्षा कीजिए, माता हमारी रक्षा कीजिए, माता। महर्षि भृगु के आश्रम में तुम पूरी तरह सुरक्षित हो वत्स। वहीं रुक जाओ सुदर्शन। मैं महर्षि भृगु की धर्मपत्नी तुम्हें आदेश दे रही हूँ, वहीं रुक जाओ। यदि मैंने अपने पत्नी धर्म, माता धर्म, गुरु माता धर्म का मन, वाणी और कर्म से पालन किया है, यदि मैंने लक्ष्मीपति श्री विष्णु की निस्वार्थ और निरपेक्ष भक्ति की है, तो हे सुदर्शन रुक जाओ। हे तपस्विनी, तुम्हारे पतिव्रत धर्म का और भक्ति का आदर करने के लिए सुदर्शन रुक गया, परंतु सुदर्शन चक्र को रोकने हेतु तुमने अपना तपोबल शून्य कर लिया। किसके लिए अपना तपोबल गवाया तुमने? इन असुरों के लिए, इन अनाचारियों के लिए, इन अधर्मियों के लिए, इन आतताइयों के लिए। कितने पुण्य व्रत किए होंगे तुमने, कितनी भक्ति की होगी, अपने धर्मों का कितनी सत्यता से, कितनी दृढ़ता से, कितनी तन्मयता से पालन किया होगा। कितनी अग्नि परीक्षाएं दी होंगी तपस्विनी तुमने, और उस परिश्रम द्वारा अर्जित की हुई शक्ति, पाए हुए वरदानों का फल लुटा दिया उन लुटेरों को बचाने के लिए, उन पापियों की रक्षा के लिए जो विनाश के सिवा कुछ जानते ही नहीं। यदि दूसरे आश्रमों ने भी धर्म का यही अर्थ मानकर असुरों को शरण देना आरंभ कर दिया, तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। तप, दान, यज्ञ सब नष्ट हो जाएंगे, शुभ कहीं दिखाई ही नहीं देगा, पुण्य का नाम भी नहीं लेगा कोई। यदि मेरी बात समझ रही हो देवी, तो मुझे बताओ, क्या तुम सत्य का पक्ष ले रही हो? क्या तुम धर्म का पक्ष ले रही हो? क्या तुम सचमुच धर्म के मार्ग पर हो अथवा अधर्म के मार्ग पर? आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है प्रभु। तो फिर छोड़ दो सब, त्याग दो सारे धर्मों को और मेरी शरण में आ जाओ। मैं सारे धर्मों से परे हूं, मैं तुम्हारे सब संकट दूर कर दूंगा देवी।
हर पाप से मुक्त कर दूंगा तुम्हें, हर पाप से मुक्त कर दूंगा। प्रभु, आप तो जीवन और मृत्यु से भी परे हैं। संपूर्ण जगत का मूल कारण हैं आप। सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा है। संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत आप ही हैं प्रभु। हाँ, मैं इंद्रियों में मन हूं और मूल प्राणियों की जीवन शक्ति हूं। 8 वसुओं में अग्नि हूं, शब्दों में ओंकार हूं। सप्तऋषियों में मैं महर्षि भृगु हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। तो आप सुदर्शन चक्र के मार्ग से हट जाइए। मैं सुदर्शन चक्र के मार्ग से नहीं हटूंगी। ये तुम क्या कह रही हो कल्याणी? मैं जानती हूँ आपके सुदर्शन के मार्ग से हट जाना आपके परम धाम पहुंचने के मार्ग से हट जाना है प्रभु। और मैं अपनी मुक्ति के मार्ग से हटना नहीं चाहती प्रभु। प्रभु, यदि आपके हाथों मृत्यु आई तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाऊंगी। हे कल्याणी, तुम ही ने मेरे सुदर्शन चक्र को रोका है। अब तुम स्वयं इसे अपनी शपथ से मुक्त कर दो। मैं सुदर्शन चक्र के मार्ग से नहीं हटूंगी। हे प्रभु, जब आप मेरी आत्मा को इस नश्वर शरीर के बंधन से मुक्त करके अपने परम धाम में आश्रय देंगे, तब आपका सुदर्शन चक्र मेरी शपथ से मुक्त हो जाएगा। हे भक्तों के भक्त, इस समय सुदर्शन चक्र की नहीं, आपकी कृपा दृष्टि की आवश्यकता है प्रभु। क्या आप अपने भक्त की विनती को स्वीकार नहीं करेंगे प्रभु? मेरी विनती स्वीकार कीजिए प्रभु, स्वीकार कीजिए। तुम धन्य हो तपस्विनी, तुम धन्य हो।